जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। फार्माकोलॉजी का ये तीसरा क्लास है और आप इसी तरह से जो है हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें और आप सब अच्छे होंगे, इसका हम उम्मीद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है ड्रग क्लास, दवाओं की श्रेणी, यानी कौन सी दवा को किस श्रेणी में बांटा गया है। इस खाली सरफेक्स इसमें लगेगा, पीछे जो अनुलग्न हिंदी में जिसको बोलते हैं उसी से पता लग जाएगा कि ये दवा या इस तरह से अनुलग्न जो लगा हुआ है वो किस काम में दवा आने वाली है। अब उनके अनुलग्न से ही पीछे का जो भाग है जिसको हम सरफेक्स या श्रेणी भी यहाँ उसको बोला जा रहा है, ड्रग क्लासेज या सरफेक्स, इससे हम मालूम लगाएंगे कि दवा जो है वो किस कैटेगरी की है, किस काम में आने वाली है। अब इसी पे या ड्रग क्लासेस, इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें उन दवाओं को रखा जाता है जो दवा किसी एक बीमारी को ठीक करती हैं या एक प्रकार की बीमारी को ठीक करती हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन को ख़त्म करती है तो एंटीबायोटिक में आती है, पर उसमें अनुलग्न क्या है, उसका सरफेक्स क्या है। जैसे ओमेप्राजोल, तो जोल जो शब्द है इस तरह से ना। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसको अच्छे से इसको लिख लेना, याद कर लेना, उससे आपको दवा याद करने में आगे जो है बहुत इसमें फ़ायदा होगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक शब्द होता है केन। केन केन ये एक शब्द है, हिंदी में इसको वही केन ही लिखा जाएगा। जैसे जो केन शब्द की जो दवा है वो एक पर्टिकुलर काम में आती हैं या जिनको कहते हैं एनेस्थेटिक केन उन दवाओं के पीछे आता है जो एनेस्थेसिया में काम आती हैं। कौन से एनेस्थेसिया में काम आती है? जो लोकल एनेस्थेसिया होता है। लोकल एनेस्थेसिया कब दिया जाता है? लोकल एनेस्थेसिया जो है जैसे किसी के चोट आ गई या चोट आने पर उसका थोड़ा बहुत जो है स्किन फट गया तो उसमें टाँके लगाने हैं यानी सुचरिंग करनी है, तो ऐसे समय में लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया वो इस प्रकार का एनेस्थेसिया होता है जो किसी पर्टिकुलर कोई जगह है केवल उसको सुन्न करने के लिए काम में आता है। जैसे अंगुली में चोट आया है और या फट गई स्किन, तो यहीं पर एनेस्थेसिया साइड में दे के और उसमें टाँका लगा देंगे। जैसे सिर में चोट आ गई, जो छोटी चोट है उसके लिए, तो उसमें जो है साइड में जो है कि यहाँ पर एनेस्थेसिया का उपयोग करेंगे और एनेस्थेसिया का उपयोग करके और सुचरिंग उसको कर देंगे, यानी माइनर ओटी में काम आती हैं। ये दवा कहाँ काम आती हैं? माइनर ओटी में काम आती हैं। और जो तुरंत जो हमको ट्रीटमेंट करना है, जैसे टाँके वगैरह लगाने हैं, तो वहाँ ये हमारे काम में आती हैं। जैसे केन के शब्द की जो दवा हैं उनमें हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल जाइलोकेन। देखिए जाइलोकेन, केन शब्द आ रहा है तो समझ जाना है कि इस तरह जिनमें भी केन शब्द आ रहा है वो कहीं न कहीं एनेस्थेटिक दवा है। जिनमें भी केन आ रहे हैं वो किसके काम आने वाली दवाई हैं? केन जिनके भी पीछे आ रहा है वो सब की सब दवा एनेस्थेसिया में काम आएंगी। और कौन से एनेस्थेसिया में काम आने वाली है?
लोकल अनेस्थेसिया में काम आने वाली है। तो केन, जाइलोकेन, इसी तरह से जैसे बेंजोकेन, देखिए बेंजोकेन, जाइलोकेन, उसी तरह से अमाइलोकेन, देखिए इन सब में केन केन आ रहा है। इसी तरह लिडोकेन, यानी पीछे सब में केन केन आ रहा है। तो ये सब की सब दवा किस काम आएगी? अनेस्थेसिया में काम आएगी। और किस प्रकार का अनेस्थेसिया? लोकल अनेस्थेसिया, लोकल अनेस्थेसिया। और ये अनेस्थेसिया, लोकल अनेस्थेसिया जो है कहाँ दिया जाता है? माइनोरिटी का जो काम होता है उस समय दिया जाता है। कोई चोट वगैरह लग गई तो वहाँ पे सूचरिंग वगैरह में इस तरह के टाँके वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। तो जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लिडोकेन, इन सब में केन केन शब्द जो है आ रहा है। इसको सफिक्स या ड्रग क्लासेज इसको टॉपिक को कहेंगे। तो इसी प्रकार अन्य दवाओं की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आगे माइसिन, दूसरा टॉपिक जो है इसी में, जैसे हमने केन की बात करी उसी प्रकार से जैसे अब देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा, इसी प्रकार हम देखेंगे माइसिन, माइसिन। अब माइसिन जो है किस में आता है? माइसिन शब्द जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किस काम में आती है? इन्फेक्शन को रोकने में काम आती है, इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आती है। इन्फेक्शन से सुरक्षा करने या इन्फेक्शन को कम करने या इन्फेक्शन से बचाने के लिए काम आती हैं। तो जैसे सिंपल जो जनरली यूज होती हैं उनमें जैसे कौन कौन सी होगी? एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन हो गई। दूसरा कौन हो गया? इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। देखिए आगे देखिए नियोमाइसिन हो गया। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइसिन माइसिन लगा हुआ है, देखिए माइसिन माइसिन, यानी माइसिन जिनमें भी पीछे की तरफ माइसिन लगा हुआ है तो वो कहीं न कहीं किस में काम आएंगी? इन्फेक्शन को कम करने में काम आएंगी। और वो क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जिनमें भी माइसिन लगा हुआ है तो वो दवा किस प्रकार की है? वो दवा जो है इन्फेक्शन को ठीक करने वाली हैं, और इन्फेक्शन को जो ठीक करती हैं उन दवाओं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन्स कहते हैं। इसी प्रकार से अब अगला देखिए, अगले हम सफिक्स की बात करते हैं या क्लास की बात करते हैं। इसी तरह जो है हम दवाओं को बहुत ही सिंपल वे में याद रख सकते हैं। ऐसे एक एक को याद करने से बढ़िया है उनका कुछ भी याद नहीं होता है ना, तो केवल उसका पीछे का आप याद रख सकते हैं। तो माइसिन लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये एंटीबायोटिक है। माइसिन जिसमें भी लगा मिल गया तो ये कहीं न कहीं जो है हमको एंटीबायोटिक है और हमको इन्फेक्शन में देनी है। तो ये हमको ध्यान रख लेना है। अगर पूरा दवा का इंग्लिश में नाम है याद नहीं रहता है तो इस तरह से हम एक तरीके से दवाओं को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ओल लोल, इसी तरह हम जो है लोल या ओलोल के नाम से इसको याद रख सकते हैं। लोल भी बोलते हैं, के बार ओलोल भी इसको बोला जाता है। अब इसमें कौन आती है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर कहाँ होता है? हार्ट में होता है, ठीक है ना। हार्ट में जो रिसेप्टर होता है वो बीटा रिसेप्टर होता है। और कहीं न कहीं ये बीटा रिसेप्टर को जब ब्लॉक किया जाता है या रोका जाता है, बीटा ब्लॉकर तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो गया, HTN शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, या उसमें हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो गई, यानी हार्ट फेल वगैरह ऐसी स्थिति में वो कंडीशन में जा रहा है
तो कहीं न कहीं उसको बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन दिया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं उनमें कौन कौन सी है, जैसे मीटोप्रोलोल, इसी तरह लोल है ना, ये लोल ऐसे कैसे। फिर आगे निंदालोल, एटेनॉल, फिर इसी तरह एस्मोलोल, इसी तरह जो है बिसोप्रोलोल, यानी कि इसमें ऑल ये शब्द जो है पीछे को मिलेगा। तो ये सब मेडिसिन किस प्रकार की हैं, ये कहीं न कहीं हमारे हाइपरटेंशन या हार्ट से संबंधित जो दिक्कत है उनको ठीक करने वाली दवा है। तो इसमें ओल इस तरह से जो है जिनके भी पीछे लगा मिलेगा तो वो कैसी मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है, और वो कहीं न कहीं हमारे जो है कि तनाव को कम करने वाली और हमारा जो हार्ट रेट है या हार्ट से संबंधित दिक्कत जो हो गई उनको ठीक करने वाली मेडिसिन है। इनको क्या कहेंगे, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कहाँ पर मेनली काम करती हैं, हमारे हार्ट पे काम करती है, और बीटा रिसेप्टर हमारे हार्ट पे होता है। तो अब इनका डिटेल अलग से पढ़ाएंगे जैसे जैसे चैप्टर होगा। तो अब यहाँ आज हमारा जो टॉपिक था वो ये सपेक्स या ड्रग क्लासेज था। जैसे चैप्टर में आपके दे रखा है उसी सीक्वेंस में क्लास टू क्लास दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है करा रहे हैं। अब आगे हम कुछ दवाओं के पीछे वीर लगा होता है, VIR, वीर। अब जिसमें ये कैसी होती है, एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल या एंटीवायरल वायरस कह सकते हैं इसको। एंटीवायरल मेडिसिन जो है किसी भी वायरस का यदि इन्फेक्शन हो गया तो उससे बचाने के लिए काम आती हैं। जैसे हम बात करते हैं साइक्लोवीर, ए साइलेंट है, यहाँ से आएगा साइक्लोवीर। फिर इसी प्रकार से रेटोनावीर, इसी तरह इंडानावीर। ये किस काम आती हैं, वायरस लोड को कम करने के लिए काम आती हैं। वायरस जिनसे भी हमको जो है वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हम ठीक करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और इनमें कौन कौन सी हैं, साइक्लोवीर, रिटोनावीर और इंडोनावीर। अब इसमें इतना नाम याद नहीं रह सकता है, तो हम सिर्फ पीछे का ये जो वीर शब्द है यही याद रख लेंगे बस ना, वीर बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पूरा याद नहीं रह सकता है, और पूरा नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको एक कहीं एग्जाम में तुक्का मारना हो तो वहाँ सिर्फ अगर हमको पूछ ले एग्जाम के जो है कि निम्न में से या ऐसा दे रखा एक्सेप्ट एंटी वायरल मेडिसिन, तो उसमें से जो है जहाँ वीर लगा हो तो ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। एक जरिया है ये, अगर नाम याद नहीं होता है तो वैसे नाम याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी प्रकार से जो है अगला हम वीर हो गया, अगला हम देख लेते हैं। जैसे और कोई, जैसे कई मेडिसिन के पीछे जो है इस तरह से लगा होता है मिड या जो है जाइड, माइड या जाइड लगा होता है, माइड या जाइड लगा हुआ रहता है। इन मेडिसिन को जो है डाययूरेटिक कहते हैं, यानी वे दवा जो पेशाब ज़्यादा लगाती हैं, है ना। एंटी डाययूरेटिक वे दवा जो बाथरूम को कम कर देती है, रोक देती हैं, जबकि डाययूरेटिक वे मेडिसिन होते हैं जो बाथरूम को बहुत ज़्यादा पास आउट करती है, बाहर निकालती हैं। इनको डाययूरेटिक्स मेडिसिन कहा जाता है। ये किस में काम आती है, जब किसी के एडिमा हो जाए, एडिमा या सोजन जब हो जाता है, या किसी भी कैविटी में, शरीर के अंदर किसी कैविटी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए, तो अब फ्लूइड की मात्रा को कम करने या फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए जो है डाययूरेटिक मेडिसिन देते हैं, जिससे पानी उस व्यक्ति का जल्द से जल्द बाहर निकले। बाहर निकलने से
उसकी स्थिति वापस ठीक हो जाए, इसलिए ये जो है डाययूरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे कौन कौन सी है डाययूरेटिक मेडिसिन या बाथरूम लगाने वाली दवा, तो जो है कि इसमें हम बात करते हैं, जैसे इस दवा को सब जानते हैं लेसिक्स के नाम से, इसका कंपनी का नाम से भी आता है, लेसिक्स उसका नाम है, और वास्तव में इसका जो साल्ट का जो नाम है या जेनेरिक नाम जो इसका रहता है वो है फ्रूसेमाइड। इसी तरह दूसरा जो है इसका माइड, ठीक है, इनमें सब में माइड इस तरह से लगा हुआ रहेगा। इसी तरह बेंजोथियाजाइड, इसी प्रकार से जो है क्लोरोथियाजाइड, इस तरह से जो है इनमें देखिए जाइड लगा हुआ है, इनमें माइड लगा हुआ है। माइड या जाइड जिनमें लगा हुआ है तो कहीं ना कोई वो डाययूरेटिक मेडिसिन है, यानी पेशाब की मात्रा को बढ़ाने वाली दवा है। तो इनका उपयोग खासतौर से एडिमा शरीर में हो जाए या शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए जो है डाययूरेटिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और इनमें इन दवाओं के पीछे क्या लगा मिलेगा, सरफेक्स क्या मिलेगा, माइड या जाइड मिलेगा। इस तरह से जो है हम इनको याद रख सकते हैं। फिर हमारा जो अगला अनुलग्न जो है इसको याद कर लें सरफेक्स को। अब इसमें वीर हो गया हमारा, और कौन कौन सा हो गया, जोल हो गया, पाम पढ़ लेते हैं। पाम, देखिए पाम जो है आपने सुना है या दिया भी होगा मेडिसिन, जैसे डाइजेपाम। तो कहीं ना कहीं ये दवा जो है, इन दवाओं को जो है एंटी एंजाइटिक कहते हैं। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी क्या है, बेचैनी, घबराहट, यही क्या है, एंजाइटी है। एंटी एंजाइटी, बेचैनी, नींद नहीं आना, ये सब एंजाइटी के कैटेगरी है ना। तो एंजाइटी, एंटी एंजाइटी में इन दवाओं का उपयोग किया जाता है, किन जिनमें क्या लगा हो, पाम लगा हो। एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी के अंदर वे दवाएं आती हैं जिनमें क्या लगा हो, पाम लगा हुआ हो। अब इनमें कौन कौन सी है एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डाइजेपाम। डाइजेपाम क्या, डाइजेपाम के अलावा क्या है, दूसरा और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लोरेजापाम। पाम यानी ये पाम शब्द इनमें लगा हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी दवा हैं जो बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, वो तो ऐसे समय में इन दवाओं को जो है दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं अगला सरफेक्स किस तरह का जो है दवाओं में लगाया जाता है। जैसे हम आगे जब बात करते हैं तो पाम हो गया। अब हम जैसे हम ट्रिप्टोन की बात कर लेते हैं। ट्रिप्टोन इस तरह का सफिक्स लगता है बहुतों में। ये दवा किसके काम आती है, खास तौर से माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, लंबे समय तक जो सिर में दर्द होता है उसी को क्या कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में काम आती है, जिनमें ट्रिप्टेन जो शब्द है लगा हुआ हो तो वो किस में काम आएगी, माइग्रेन में काम आएगी। जिसमें हम बात कर लें सुमेट ट्रिप्टोन इस तरह से ट्रिप्टोन। इसी प्रकार से दूसरा इसमें बात कर लेते हैं ट्रिप्टोन रिजा ट्रिप्टोन। इसी तरह हम और बात कर लेते हैं और दवा नोराट्रिप्टोन। इस तरह से ना ट्रिप्टोन इस तरह से इनमें लगा रहेगा। अब आगे और जिनमें भी ट्रिप्टोन लगा है तो किस में काम आने वाली दवा है, माइग्रेन में कहीं न कहीं वो दवा काम आने वाली है। माइग्रेन को ठीक करने में काम आने वाली दवाई है।
ट्रिप्टोन, है ना। तो इसी प्रकार से इनके पिछला जो भाग है नाम में, तो उससे भी हम कहीं न कहीं इन दवाओं को पहचान सकते हैं कि ये दवा किस बीमारी में काम आने वाली है। ये इस क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो दवा है वो एक समान बीमारी में कौन कौन सी दवा काम आती हैं। जिनमें ट्रिप्टोन है वो सब दवा किस में आएगी, माइग्रेन में आएगी। अब जैसे अगला हम दवा ले लेते हैं, जैसे कई दवाओं के अंदर क्या लगा रहता है, स्टेटिन लगा होता है, स्टेटिन। अब स्टेटिन ये दवा क्या करती हैं, हाइपर यानी ज़्यादा, लिपिडीमिया यानी जो लिपिड, हाइपर लिपिडीमिया उसको ठीक करने के लिए, यानी किसी में लिपिड की मात्रा बढ़ गई, यानी वो उस व्यक्ति में फैट ज़्यादा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के लिए ये काम आती है। लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में आर्टरीज के अंदर लिपिड जमा हो जाता है, जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं जो है हमारा हार्ट जो है उसको दिक्कत आ सकती है, हार्ट अटैक वगैरह या एमआई वगैरह हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है स्टेटिन जिन दवाओं के पीछे लगा हुआ है, तो इस प्रकार की दवा जो है इसको हाइपरलिपिडमिया के लिए जो है काम में ली जाती है। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल इसका भी लिखवा देते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एस्टिन इस तरह से ना, इसी तरह टेटीन आएगा ऐसे, है ना, स्टेटीन इस तरह है ना, स्टेटिन शब्द इनके पीछे आएगा। तो ये कहीं न कहीं जो है किस में काम आने वाली है, हाइपरलिपिडीमिया में काम आने वाली दवाई है। जैसे लोवास्टेटिन, ये दवा जो है कहीं न कहीं किस में काम आएगी, हाइपरलिपिडमिया को ठीक करने के लिए ये दवा काम में आने वाली है। ये दवाओं के क्लासेज हैं और इनके पीछे के केवल इस शब्द से ही हम दवा को पकड़ सकते हैं कि ये किस काम में आने वाली दवा है। अब इसी प्रकार आगे हम अलग और बात करते हैं। जैसे कई दवाओं के पीछे क्या लगा रखा होता है, जैसे जोल लगा हुआ रहता है, जोल। अब जोल जैसे जोल ऐसे करके ना, जोल। अब ये जोल जिन भी मेडिसिन में लगा हुआ है, ये एंटी फंगल दवाई होती हैं। कैसी होती है, एंटी फंगल। जैसे तरह कई बार हाथ पैर या स्किन पे ज़्यादा एंटी फंगल का जो है प्रभाव ज़्यादा रहता है ना। फंगल जो इन्फेक्शन होता है जो स्किन पे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें जो है एंटी फंगल मेडिसिन का उपयोग करते हैं, यानी फंगस के इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवा, वो क्या कहलाएंगी, एंटी फंगल मेडिसिन कहलाएंगी। और एंटी फंगल मेडिसिन में खास तौर से जो है कौन कौन सी का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोनाजोल, इसी प्रकार से और फ्लूकोनाजोल, इसी प्रकार जो है इकोनाजोल, फिर और कौन से, मिकोनाजोल। यानी यहाँ पर क्या शब्द लगेगा, जोल, एजोल, ऐसे AZOL, ऐसे एजोल, इस तरह से पीछे ये शब्द जो है इनमें लगेगा, एजोल ऐसे करके ना। तो ये कैसी दवाई हो गई, एंटी फंगल मेडिसिन हो गई। इसके आगे फिर हम बात करते हैं। अब
किस बहुत सारी मेडिसिन में एक शब्द और होता है टीडीन। टीडीन टीडीन वे मेडिसिन होती हैं जिनको जो है H2 रिसेप्टर H2 रिसेप्टर कहाँ होता है, पेट में, है ना। जिस तरह बीटा रिसेप्टर कहाँ होता था, हार्ट में, उसी तरह H2 रिसेप्टर कहाँ होता है, पेट में। तो ये क्या कहते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। टीडीन तो जैसे पेट में जैसे गैस बन रही है ना, गैस को ठीक करने के लिए काम आती है। साथ में जो है पेट में किस तरह का जो गैस के अलावा जो पेट टाइट हो जाता है गैस की वजह से, उसको ठीक करने में काम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रेनिटीडीन, जैसे रेनिटीडीन। इसके अलावा दूसरा जो है सेमेटिडीन, फिर इसके अलावा जो है फिमोटाडीन, इसके अलावा जो है रोक्साटाडीन। कहीं न कहीं इन दवाओं का जो टीडीन ऐसे करके ना, टीडीन इस तरह से टीडीन उनमें लगा रहेगा, डीन, है ना, टीडीन इस तरह का शब्द इनमें लगा रहेगा, टीडीन, है ना। तो ये कैसी हैं, H2 रिसेप्टर मेडिसिन है, और यानी पेट में गैस जो बनता है उसको ठीक करने, साथ साथ में जो है पेट टाइटनेस हो जाती है उसको लूज करने के लिए भी ये काम आती हैं। इसके अलावा ये इन मेडिसिन का कई बार जो है पेट से संबंधित जो अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी इन दवाओं का जो है उपयोग किया जाता है। पेट के अल्सर या छालों को ठीक करने के लिए भी इन दवाओं का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, या कहे कि इन दवाओं का उपयोग जो एसिड की मात्रा हो जाती है पेट के अंदर, एसिड बढ़ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी इन दवाओं का जो है उपयोग किया जाता है। किनका, टीडीन जिनके पीछे लगा हुआ है। अब स्ट्रॉन एक शब्द और होता है, जैसे सिपेक्स ट्रॉन, इस तरह का। तो ये क्या करता है, नाजिया या वोमिटिंग को ठीक करता है, यानी उल्टी जैसा मन या उल्टी दोनों को ठीक करता है। तो इनमें जैसे कौन कौन सा आता है, जैसे ओंडास्टेरॉन, दूसरा जैसे सेट्रॉन शब्द आएगा सब में, है ना, जैसे सेट्रॉन शब्द इनके पीछे दिखेगा। ये क्या करते हैं, ये सब की सब मेडिसिन हमारे नोजिया या वोमिटिंग को ठीक करती हैं। नोजिया और वोमिटिंग को ठीक करने वाली दवाएं जो हैं उनके पीछे क्या आएगा, सेट्रॉन शब्द आएगा। नोजिया को और वोमिटिंग को ये ठीक करते हैं। ओंडासेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, है इस तरह से जो है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जैसे कई दवाओं के पीछे क्या लगा रहता है, जैसे ओफ्लोक्सासिन लगा रहता है, ओफ्लोक्सासिन, इस तरह से जो है ओफ्लोक्सासिन लगा रहता है। ये दवाई क्या करती है, ये दवा एंटी बैक्टीरियल होती हैं, बैक्टीरिया को ठीक करने वाली दवाई रहती हैं, जिसमें हम मेन एग्जाम्पल जो हैं कौन कौन से हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना, फ्लॉक्सासिन, इसी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, फिर जो है लियोफ्लॉक्सासिन। इस तरह से फ्लॉक्सासिन इन दवाओं के पीछे लगा रहेगा, है ना। तो ये क्या करती हैं, एंटीबैक्टीरियल दवा हैं, और ये जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब जो है फ्लॉक्सासिन इस तरह से जो है इनके पीछे लगा रहेगा। ओफ्लॉक्सासिन खास तौर से जो है डायरिया वगैरह में भी काम आती है, और जो है
पेट से संबंधित दिक्कत रहती है तो उसमें भी काम आती है। एक तरह के एंटीबैक्टीरियल हैं, बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन होता है उनमें ये सब काम में आती हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कई मेडिसिन के पीछे लगा रहेगा नीडाजोल। नीडाजोल लगा रहेगा, नीडाजोल। तो ये दवाएं किस प्रकार के एंटी एमेबिक है, एंटी एमेबिक जो मेडिसिन होती हैं ये, जैसे एमीबिया जो होता है उसका जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो गया या उसका दुष्प्रभाव हो गया, जैसे पेट वगैरह में ज़्यादा होता है तो वहाँ ये दवा से देकर उसको ठीक किया जाता है, इसलिए इसको एंटी एमेबिक कहा जाता है। जैसे जब भी हमारे दस्त लग गए या हमारे लूज मोशन हो गए, दस्त लग गए या लूज मोशन हो गए, तो खासतौर से उस समय इस दवा का उपयोग, इन दवाओं का उपयोग किया जाता है जिनके पीछे क्या लगा रहता है, नीडाजोल। जैसे मेट्रिंडाजोल, देखिए मेट्रोनिडाजोल। अब देखिए मेट्रो इतना याद रखना है, नीडाजोल बस होगा, मेट्रिंडाजोल तो किस में काम आएगी, ये हमारे दस्त में काम आएगी। मेट्रो याद रख लो और ये खाली याद रख लो, नीडाजोल बस हो गया काम। इसी तरह जो आगे देखे ओनिडाजोल, ये नीडोजो OR बस याद रखना है इसमें, नीडाजोल तो वही शब्द है, नीडाजोल। मेट्रो याद रख लो में, और नीडाजोल बस इसमें इतना से याद रखना है, रखना ही क्या है, नीडाजोल तो सब में लग ही रहा है, तो इसमें भी, इसमें मेट्रो में मेट्रो याद रख लो, और ओनिडाजोल तो इसमें सब में, नीडाजोल तो सब में आ ही रहा है ना। तो इतना थोड़ा सा याद रखने के बाद पूरी दवा याद हो जाएगी। इस तरह से ये आप सपेक्स या ड्रग क्लासेस पढ़ लिए तो आपको ज़्यादा याद दवाओं को रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ के पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी तो जो है रटते रहो फिर दवाओं के नाम याद ही नहीं होंगे। इसी प्रकार से टीनिडाजोल, टी नहीं याद रखना है, ये भी नहीं, टी याद रखना है बस, नीडाजोल तो सब में रखना। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, इसमें मेट्रो याद रखो, इसमें और याद रखो, टी याद रखो, नीडाजोल तो सब में कॉमन है, नीडाजोल तो बहुत, एक बार पढ़ने के बाद दवा दोबारा पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, तो एक बार पढ़े दवा याद, बस इस तरह से दवा पढ़ाएंगे। और अब ये तो खाली ट्रेलर है, आराम से जो है हर चैप्टर में हर बीमारी में कौन कौन सी दवा काम आती है वो डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी तो ये खाली समझाने के लिए आगे सपेक्स या ड्रग क्लासेस जो सिलेबस में दे रखा है तो उसी सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा करा रहे हैं, ये कि आगे कैसे कैसे हमको याद रखनी है दवाओं को, तो उसी प्रकार से जो है हमको आगे याद रखना है। अब इसी प्रकार जो है हमारी कुछ और भी दवाएं हैं, जैसे कई मेडिसिन है जिनमें इस तरह से लगा हुआ रहेगा टेरोल लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, टेरोल। अब टेरोल जिनमें लगा रहेगा उनको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर, यानी हमारा जो ब्रोंकस है, सांस लेने की जो नली है, इसको डायलेट करता है। जो किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया और उसके वजह से इसका जो रास्ता है वो सकड़ा हो गया, तो ये वापस से उसको चौड़ा कर देती है मेडिसिन जो है उसके सीग्रेशन को हटाकर। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं जैसे टेरोल देखिए इस तरह से। दूसरा हम बात कर लेते हैं टेरोल, इस तरह से टेरोल है ना। और इसी तरह से जो है साल्बुटेरोल ऐसे करके ना, साल्मेटेरोल है ना। तो इस तरह से ब्रोंकोडायलेटर ये मेडिसिन से।
इस तरह से कहीं न कहीं जो है हमको दवा याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार एक दूसरा और ले लेते हैं, जोलिन ऐसे करके भी आता है, जोलिन। तो जोलिन में क्या याद रख लोगे, जैसे हम याद रखेंगे जैसे डेकोनाजेसिन, ये मेडिसिन से हैं, ये क्या डिकोनाजेसिन प्रकार की मेडिसिन से ये कहीं न कहीं जोलिन इस तरह का जो शब्द आ गया मेडिसिन में, वो क्या करेगा, जैसे हमारी नाक बंद हो गई, डीकंजेशन हो गया है ना, डीकंजेशन यानी नाक का बंद हो जाना। जैसे सर्दी जुकाम लग गई और नाक बिल्कुल जाम हो गई, बंद हो गई, तो उसको डीकंजेशन कहते हैं ना। तो जो लीन ऐसे शब्द जिन मेडिसिन के पीछे लगा हुआ हो तो समझ जाइए कि ये ऐसी दवा हैं जो कहीं ना हमारे नाक को खोल देंगे या नाक को ठीक कर देंगे, जो अभी क्या हो गई, जाम हो गई, डी कंजेशन जो हो गया, डी कंजेशन यानी जो है रुकावट जो नाक में पैदा हो गई। तो ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जिनमें हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन, इस तरह से ना, ऑक्सीमेटाजोलिन जैसे जोलिन, ठीक है ना, इस तरह से याद रख लेना है। इसी प्रकार से दूसरा कौन सा हो सकता है, जाइलोमेटाजोलिन, इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। ये मेडिसिन किस काम आएंगी, जोलिन जोलिन करके जो है, ये हमारी नाक यदि बंद हो गई हमारे सर्दी जुकाम की वजह से तो उसको डीकंजेशन कर देंगे, वापस से उसको ठीक कर देंगे। इस काम में इस तरह की दवाई आती हैं। अब कुछ ऐसी भी दवाई होती हैं जो या जिनको जो है स्टेरॉइड मेडिसिन कहते हैं। अब स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती हैं उनको बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी नहीं लेना है। वैसे कोई भी दवा को नहीं लेना है, पर ख़ास तौर से उनको तो बिल्कुल भी नहीं। इनके प्रभाव दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें सोन लगा होता है, सोन लगा होता है। इनको स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स वाली मेडिसिन है। ये जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको ये ठीक करती हैं, इन्फ्लामेशन को ठीक करने वाली दवाई हैं। ये बहुत ज़्यादा कंडीशन पेशेंट ख़राब हो गई और उसमें दिक्कत ज़्यादा है तो अभी इनका यूज किया जाता है, बाकी सामान्य रूप से इनका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं। अब इन मेडिसिन के पीछे क्या लगा रहेगा, सफिक्स जो है लगा हुआ रहेगा, क्या, सोन करके जो है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है बीटा मेथासोन हो गया। फिर दूसरा है, हम बात कर दें कोर्टिसोन, जैसे तीसरा बात और देख लीजिए लोटिसोन। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं डेक्सामीथासोन। इस तरह से जो है सोन शब्द लगा रहेगा इनके पीछे, इस तरह से सोन। और कहीं न कहीं ये इन्फ्लामेशन जो है उसको ठीक करती हैं ये दवा, सोन लगा। और ये कैसी दवा है, स्टेरॉइड हैं, इनका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करना है और जब अति आवश्यक हो तभी इन मेडिसिन को लिया जाता है, बाकी इग्नोर इनको करना चाहिए। ये कहीं न कहीं इनके दुष्प्रभाव ज़्यादा रहते हैं। अब वो स्टेरॉइड हो गई, अब हम नॉन स्टेरॉइड की बात कर लेते हैं। नॉन स्टेरॉइड, अभी नॉन स्टेरॉइड, हमने स्टेरॉइड की बात की, अब नॉन स्टेरॉइड की बात करते हैं। ये जो मेडिसिन है इनके पीछे क्या लगा रहेगा, प्रोफेन लगा रहेगा, प्रोफेन लगा रहेगा, क्या रहेगा, प्रोफेन लगा रहेगा, प्रोफेन। जैसे हम बात करते हैं, ये खास तौर से किस काम में आती है, जैसे फीवर हो गया है ना, फीवर हो गया, पेन है यानी बुखार और दर्द में काम आती हैं खास तौर से। अब जिसमें हम बात कर लेते हैं जैसे
आइबुप्रोफेन। जैसे आइबुप्रोफेन के अलावा जैसे कीटोप्रोफेन हो गया, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, है ना। इसी तरह जैसे फ्लूबीप्रोफेन, है ना, फ्लोरोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, कीटोनोप्रोफेन, इस तरह से जो है इन दवाओं का जो है उपयोग किया जाता है नॉन स्टेरॉयड का। ये एक दवा जो है हमारे बुखार को ठीक करती है खास तौर से, और हमारा जो दर्द है उसको भी ये दवा ठीक करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ मेडिसिन में प्राजोल लगा रहेगा, प्राजोल क्या लगा रहेगा, प्राजोल। ये मेडिसिन खास तौर से जैसे पेट में जो है सोच को व्यक्ति ठीक तरह से नहीं जाता, या उसका जो मल गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो उस मल को जो है लूज करने के लिए ही दवा दी जाती है खास तौर से। या ये मल गाढ़ा कब होता है, यदि उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई, है ना, तो ऐसे समय में तो ये मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, प्राजोल ऐसे करके ना। तो जैसे ये दवा जो है किस किस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, एसिड प्रॉब्लम, साथ में स्टूल जो है उसको सॉफ्ट करता है ये दवा प्राजोल, है ना। तो स्टूल को ठीक मतलब जो सॉफ्ट करने में, जैसे हम बात कर लेते हैं पेंटाप्राजोल, है ना। इसमें देखिए जोल इस तरह ना, प्राजोल लगा हुआ है ना, इस तरह से इस प्रकार की सभी दवाओं में प्राजोल लगा हुआ रहेगा। जैसे ओमेप्राजोल, है ना, ऐसे करके ना, ओमेप्राजोल, है ना। और इस तरह इसोमेप्राजोल, जैसे इसोमेप्राजोल, इस प्रकार से जो प्राजोल ऐसे तरह के मेडिसिन पे लगा रहेगा। फिर इसी प्रकार से जो है रिबेप्रोजोल, है ना, इस तरह से प्राजोल इस तरह से लगा रहेगा। इस प्रकार की जो दवा है वो किस कैटेगरी में आएगी, एसिड प्रॉब्लम की ठीक करने की कैटेगरी में आएगी। इन मेडिसिन का अल्सर और गैस में भी किया जाता है ना, अल्सर और गैस में भी इनको उपयोग किया जाता है। अब एक दो और सपेक्स याद कर लेते हैं, करवा देते हैं, फिर अगला जो है अगली क्लास में करवाएंगे। जैसे कई दवाओं के पीछे ग्लेप्टिन शब्द लगा रहता है, इस तरह से। ये जो दवा है डायबिटीज को ठीक करने में काम आती है। ग्लेप्टिन जिनके पीछे लगा हुआ रहता है वो सभी दवा डायबिटीज को ठीक करने में कहीं न कहीं जो है कारगर होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं सीटाग्लेप्टिन, है ना, इस तरह से ना। फिर इसी तरह से जो है ग्लिप्टिन, विल्डेग्लिप्टिन है ना। फिर इसके अलावा जो है एर्गोग्लिप्टिन, इस तरह की जो ग्लिप्टिन इनमें लगा रहेगा। ग्लिप्टिन जिनमें भी लगा रहेगा पीछे समझ जाए कि वो कहीं न कहीं बीपी की दवा है, सॉरी डायबिटीज को ठीक करने वाली दवा है ना। ग्लिप्टिन इस तरह से शब्द अगर किसी दवा में मिलता है तो फिर जैसे लीनाग्लिप्टिन, है ना, ये कहीं न कहीं हमारी डायबिटीज़ को ठीक करती हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं और करते हैं। अब आज हम आपसे एक उम्मीद करते हैं, आज हमारे पूरे 500 सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, खाली 20 को घट रहे हैं। अगला क्लास इसके जस्ट पीछे का क्लास तभी आएगा अगर 500 पूरा सब्सक्राइब आप लोग करवा देते हैं। जिस तरह हम मेहनत करके आपको क्लास दे रहे हैं
तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप भी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी जो मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपको जो है रोज़ क्लास लाते रहें। इसके जस्ट पीछे का क्लास जैसे ही 500 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तुरंत आ जाएगा, आधे घंटे बाद बस अपलोड हो जाएगा इसका क्लास। जैसे 500 सब्सक्राइब हुए तुरंत इसके पीछे का क्लास। तो आप लोग जो है अच्छे से हमारे वीडियो वॉच कीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट देखता भी नहीं है। मैं ये देखा हूँ कि स्टूडेंट इतना सारा जो देख रहा है 2-3 मिनट क्लास देखता है, पूरी क्लास देखता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्लास को देखना है तो पूरा क्लास देखिए, अच्छे से देखिए, जिससे आप लोगों को जो है कुछ फ़ायदा मिले। क्लास प्रॉपर नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो लेना है तो पूरा लीजिए, नहीं तो आप जो है क्लास आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।